वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी निफ्टी में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन यहाँ पे लगभग डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। मार्केट पूरे दिन अगर देखोगे ना एक रेंज में था। यहाँ से अगर देखेंगे आप इस तरीके से रेंज थी। रेंज छोटी नहीं थी, रेंज थोड़ी बड़ी थी, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, सेटअप्स नहीं थे यहाँ पे। जिन्होंने भी अगर कुछ गेंस किए होंगे आज के दिन तो स्काल्पिंग करके किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्काल्पिंग के लिए भी क्लियर मार्केट था, क्योंकि ठीक है रेंज में मार्केट स्कैल्पिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सेटअप्स चाहिए कुछ ना कुछ। अगर यहाँ देखोगे आप, ओपन हुआ, ओपनिंग से नीचे गया, बिना कुछ बनाए सेटअप सीधा ही ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ चलो थोड़ा ब्रेकडाउन पे अगर यहाँ किसी ने यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा स्कैल्प किया होगा तो हम मान सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से भी रिवर्स हुआ, सीधे सीधे ही हुआ, उसके बाद साइडवेज होते होते नीचे गया और एक लास्ट में रैंडम हुआ है। तो क्या होता है कि मार्केट में मोमेंटम कितना भी रहे ऊपर नीचे, लेकिन अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो फिर ट्रेड लेना मुश्किल हो जाता है। जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग डायरेक्टली कहीं पे भी सेलिंग हो रही है पुट्स लेते हैं, जब बाइंग हो रही है बाय कर लेते हैं, या छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हैं, उनको ही कुछ मिला होगा। अदरवाइज यहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। सिर्फ एक ट्रेड मैंने प्लान किया था, वो भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ। वो किया था यहाँ पे क्यों किया था, देखिए रीज़न सिंपल था। यहाँ से आप देखोगे इस तरीके से एक पहले स्ट्रक्चर बना था, एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, उसका ब्रेकडाउन आया, लेकिन डायरेक्टली मैंने प्लान नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी साइडवेज था मार्केट। और स्मॉल क्वांटिटी बहुत प्लान की थी यहाँ पे। ये क्लियरली मैंने अपडेट स्टूडेंट ग्रुप में मैंने दिया था पहले ही कि मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा हो चुका है। भले ही डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन रेंज में अच्छा मूव हो चुका है, तो क्वांटिटी स्मॉल प्लान करना है आज के दिन। मैंने यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन होने दिया, फिर रुका मार्केट, उसके बाद कंफर्मेशन लिया कि क्या ये ब्रेकडाउन फेल होता है या कंटिन्यू करता है। जब ये इस लेवल के नीचे थोड़ा जाते हुए मुझे दिखा बड़ी कैंडल के साथ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। उसके बाद क्वांटिटी स्मॉल थी, मार्केट यहाँ रुका, रुकने के बाद क्लियर था कि मेरा एक्सपेक्टेशन था डायरेक्ट मूव आएगा, ऐसा नहीं आया, मार्केट स्लो रहा यहाँ पे। तो ट्रैप कर सकता है ये मुझे पहले से ही लग रहा था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम इस तरीके से था रेंज बाउंड। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज मतलब पूरा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्वांटिटी स्मॉल थी तो कोई इशू नहीं था उतना, और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स कर गया। अब यहाँ बाइंग कर सकते थे हम इस मूव में, ये निकाल के ट्रेड ऐसा कुछ ब्रेकआउट देके बाइंग कर सकते थे, बट इशू ये यहाँ पे कि सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। ये जो मोमेंटम आज का था ना, एक रैंडम था। कहीं ना कहीं एक्सपायरी की वजह से मार्केट को क्या किया गया, ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सेलर से उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब ऐसा मूव ऑब्वियस सी चीज़ें दिखेगा हमें, क्योंकि बजट का सेशन जल्दी आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये कुछ जो दिन बचे हुए हैं 5-6 दिन, ऐसा ही हमें मार्केट देखने को मिलेगा। बजट के बाद एक डिसीजन होगा कि किस साइड जाना है। अभी आप देख सकते हो कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि बजट की वजह से अब प्रीमियम कहीं ना कहीं महंगे हमें मिलेंगे। तो ध्यान रखना, अच्छे सेटअप पे ही प्लान करना, क्योंकि आप अगर कहीं पे भी रैंडमली ट्रेड प्लान करोगे, साइडवेज में फंस गए, तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब कल कैसे प्लान कर सकते हैं, देखिए उसके लिए बहुत क्लियर है। डेली चार्ट पे मैं ले जाता हूँ आपको। पहले बात थोड़ा सा समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। देखिए डेली चार्ट पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट इन लेवल्स के पास थोड़ा रुका है। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल बन रही। बट यहाँ ये नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई हैमर कैंडल बनी, या फिर यहाँ चलो ऐसी कोई बड़ी ग्रीन कैंडल एक बन जाती, तो हम कह सकते थे कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। राइट, अभी भी रैंडमनेस ही है, यहाँ पे साइडवेज में ही फंसा हुआ है। तो यहाँ से मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आना चाहिए मार्केट। लगभग लगभग नहीं, कुछ तो अच्छा सपोर्ट देखा जाए ना, तो इन दोनों सपोर्ट के नीचे है। छोटा सा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 24,900 के आसपास है। और ये ब्रेक होता है तो फिर 600 हमें देखने को मिलेगा, 24,600। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी चांस है, अगर वीकनेस रहती है मार्केट में फिर से हम पुट्स ले सकते हैं। स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, ठीक है। तो अच्छे से ट्रेड जो मिलेंगे, मतलब जहाँ से बड़ा मूव मिलेगा 24,900 के नीचे ही मिलेगा। यहाँ पे भी हम पुट ले सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे प्लानिंग करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे आपको एक स्ट्रेंथ का साइन दिख रहा होगा, क्योंकि सपोर्ट जो है देखिए धीरे धीरे ऊपर ऊपर शिफ्ट हुए हैं। ये सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर शिफ्ट हुए, मतलब कहीं ना कहीं बायर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है। बहुत से लोग मुझे लगता है कॉल्स होल्ड करके भी गए होंगे। तो क्या यहाँ से पॉसिबल है मूव? आ सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन अभी वीक अगर मार्केट फिर से मिलता है, वीकनेस दिखती है, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट अगर कल मुझे सेलिंग प्लान करनी है, वीकनेस पे ट्रेड प्लान करना है, तो एक ही चीज़ का वेट करूंगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो, या फिर गैप डाउन हो, कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास ऐसा नीचे आके वीकनेस दिखाए फिर से।
और फ्रेश ब्रेकडाउन बने तो मैं उस पे पुट ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। और मेरा पहला टारगेट सीधा 24,900 का ही रहेगा। 24,900 तक इजीली आएगा और यहाँ पे देखना क्या करता है, क्योंकि हो सकता है ये अच्छा सपोर्ट है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है 900 के पास, अगेन थोड़े बहुत बाउंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ अगर कंसोलिडेट वगैरह करता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो ट्राई कर सकते हो छोटे मोटे कॉल साइड के ट्रेड। अदरवाइज 900 के नीचे एक बार सस्टेन करने लगे और ब्रेकडाउन्स दिखने लगे तो फिर वो धीरे धीरे 24,600 जाएगा। एक ही दिन में नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही दिन में इतना बड़ा मूव आए, लेकिन धीरे धीरे वो 600 की तरफ आएगा। और देखिए बजट के पहले बड़े मूव्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आ भी नहीं सकता, क्योंकि मार्केट के लिए 300-400 पॉइंट कुछ नहीं है अभी के लिए। प्री बजट सेशन में आ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, होप पे मत प्लान करो कि हाँ इतना बड़ा मूव आएगा ही। सीधा है 900 के नीचे रहता है तो भी हम पुट लेंगे, यहाँ पे वीकनेस रहती है तो पुट लेंगे। बाकी मार्केट पे डिपेंड है कितना हमें देता है मार्केट, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब क्या मार्केट बढ़ेगा नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा ही, क्योंकि देखिए कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना अच्छा ब्रेकआउट वगैरह भी आया है। कल अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नीचे रहता है लेकिन कोई ब्रेकडाउन्स नहीं बनाता या फिर कोई ब्रेकडाउन बना के फेल होता है, ऊपर जाता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ट्राई कर सकते, भले ही कम क्वांटिटी ट्राई करेंगे लेकिन कॉल ट्राई कर सकते, क्योंकि बहुत कंटिन्यू गिरा है तो ऑब्वियस है थोड़ी बहुत रिकवरी आना, मतलब जो शॉर्ट्स पोजीशन बनी है शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो इसलिए एकदम ऐसे होप पे ही नहीं रहना है कि गिरेगा ही। हमारा सिंपल काम होना चाहिए कि सेटअप बनेगा डाउन साइड का, पुट लेंगे। अगर लगता है कि नहीं डाउन साइड नहीं जा रहा है, स्ट्रेंथ कंटिन्यू दिख रही है, तो ट्राई करेंगे कॉल साइड का भी ट्रेड, कम क्वांटिटी में ट्राई करेंगे क्योंकि वीकनेस है मार्केट में। फिर मार्केट धीरे धीरे मुझे लगता है 25,400 तक आ सकता है। अगर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखती है 25,400 तक इजीली आ सकता है, क्योंकि ऊपर से एक ऐसा मार्क करोगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसी भी बनेगी, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो ट्रेंड लाइन 25,400 के आसपास है, कि रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ अगर स्ट्रेंथ का साइन दिखता है तो हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए हमें अभी ऐसे लेवल पे कि यहाँ पे सेटअप देख के स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है या फिर बिहेवियर कैसा है उसके बेस पे ही प्लान करना होगा। ऐसा नहीं कि चलो सपोर्ट पे ही है बस कॉल ही कॉल लेना है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि गिरेगा ही, यहाँ से फंसे हुए हैं हम। आज का मार्केट भी आप देख सकते हो पूरी तरीके से रेंज बाउंड था, क्योंकि यहाँ मार्केट खुद कंफ्यूज है कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन क्लियर होने देंगे मार्केट के, पहले हम बीच में नहीं घुसेंगे। जैसे ही मार्केट कोई डायरेक्शन क्लियर करेगा उस साइड का हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाकी लेवल्स मैंने आपको पूरी यहाँ पे मार्क करके दिए, आप वो सभी लेवल्स मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए 24,900 के बाद 600 है, ऊपर 25,400 तक भी जा सकता है।